हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी ब्लाउज की कटिंग। सबसे पहले हम बताएंगे आप लोगों को कि कपड़े से ब्लाउज की नाप सही से कैसे लें, क्योंकि जो घर में महिलाएं सिलती हैं या फिर नई नई सीख के जो हमारी माताएं बहनें सिल रही हैं, तो काटती हैं नाप का ही, लेकिन उनका होता नहीं है। जैसे कि पीछे का ये मार्जिन है, उनसे मार्जिन नहीं निकल पाता है, नहीं बच पाता है। जहाँ की नाप से ही काटती हैं तो क्यों होता है और उसको कैसे सुधारे, इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही बताऊंगी। तो सबसे पहले हम नापेंगे लंबाई। तो लंबाई है इसका 14 इंच। और कपड़ा ना बचने के यानी मार्जिन ना बचने का मेन कारण है कि आप लोग नापते हैं, ये काज पट्टी है इधर के साइड से। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को नाप के। ये देखिए आप लोग 10 इंच इधर से आ रहा है। अब इधर का हम नापेंगे। तो ये देखिए 11 इंच इधर से आ रहा है। खींच के इसको भी नापे थे और खींच के इसको भी नापे हैं। तो 11 इंच यानी इधर का अधिक है, तो हम कभी भी काटेंगे तो बटन पट्टी को नाप कर काटेंगे। और दोस्तों ये हर कोई में ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जो नई नई बिगनर होती हैं, जो या फिर थोड़ा बहुत सीख के और सिलती हैं, वैसा अगर आप लोगों के पास ना पाए कोई, तो सबसे पहले दोनों को नापिएगा आप लोग इंची टेप से या फिर ऐसे मिला के। तो कभी कभी देखेंगे आप लोग कि ये वाला कम हो जाता है और काज पट्टी अधिक हो जाती है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि नाप सही है कि नहीं, ये नापना है। तो मेरा ये सही है, ये कम है काज पट्टी और बटन पट्टी ज़्यादा है, तो हम इसी के नाप से नापेंगे। अब नाप लेंगे, मैं इसका बाजू का नाप ले लूँगी। तो इसकी बाजू है 5 इंच का। तो दोस्तों लंबाई है 14 इंच और इसका चेस्ट आ रहा है, ऐसे खींच रहे हैं तो 11 इंच आ रहा है। और बॉडी का मेजरमेंट ले रहे हैं दोस्तों, जो जिनका ये है तो उनका बॉडी का मेजरमेंट है 38 इंच, 38.5 इंच, 39 इंच आ रहा है। तो दोस्तों ये बॉडी का मेजरमेंट में जो है 1.5 से 2 इंच लूजिंग दिया जाता है। चेस्ट कहाँ, कमर के यहाँ नहीं, चेस्ट के यहाँ, इसलिए ये अधिक होता है। और बॉडी का मेजरमेंट लेंगे तो इससे कम होगा। तो मेरे पास तो अभी नाप आया है, तो हम इसी नाप से, जो ये मैं आप लोगों को दिखाई, इसी नाप से काटेंगे। तो आइए कटिंग की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरा जो है कटिंग करने का तरीका जो है थोड़ा अलग है, क्योंकि जो गांव में हमारी माताएं बहनें सिलती हैं तो वो अस्तर को ऐसे काटती हैं, यानी कि ऐसे लंबाई करेंगी और ये चौड़ाई करेंगी। तो ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं काटना चाहिए। क्यों नहीं काटना चाहिए, तो मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि जब ऐसे हम खींचेंगे तो आप लोग देख लीजिए लूजिंग आ रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को वीडियो में, ऐसे लूजिंग आ रहा है। यही जब ऐसे हम खींचेंगे तो देखिए लूजिंग नहीं आ रहा है। यानी कि जब इस तरह से हम काटेंगे तो जब एक बार कपड़ा धुला जाएगा तो उसमें झोल आ जाएगा, लेकिन जब हम इस प्रकार काटेंगे तो कभी झोल नहीं आएगा। तो मैं इसी तरह काटती हूँ और आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा रहता है ऐसे। सबसे पहले हम मेजरमेंट के हिसाब से कपड़े को सेट कर लेंगे। ये देखिए कपड़ा सेट है, इतना हम ले लेंगे मार्जिन के लिए। तो सबसे पहले नीचे में 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे नीचे सिलने के लिए, और ऊपर लगाएंगे 14.5 इंच। 14 इंच का हमारा तैयार होगा, 1/2 इंच जाएगा जब कंधा जोड़ेंगे उसमें, तो उसके लिए मैं 1/2 इंच ले ली हूँ। और 5 इंच कंधे के लिए लूँगी और 5.5 इंच आर्म होल के लिए, और इन दोनों निशान को मिला दूंगी ऐसे। अब लगा लेंगे चेस्ट का। तो ये पहले से लगाई ही थी,
अब इसको हम कर देंगे ऐसे गोल, देख लीजिए आप लोग। और रहा गला का, तो इसका गोल गला बनाऊंगी मैं। तो नाप से इसका मेजरमेंट ले लूँगी, 4 इंच है। और अगर आप लोगों को गला पतला चाहिए तो 2 इंच यहाँ से और 2 इंच यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। अगर आप लोगों को चौड़ा चाहिए तो इसको बढ़ा दीजिएगा, 2 के जगह पे 4 ले लीजिएगा। मैं 3.5 इंच ले रही हूँ और इसको ऐसे कर दूँगी और फिर इसको गोलाई दे देंगे ऐसे, क्योंकि मोटे लोगों का है तो गला थोड़ा चौड़ा रहेगा तो ब्लाउज बैठेगी। अब इसको काट लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए मैं इसकी कटिंग कर ली हूँ। और जहाँ पे हमारा ये चेस्ट का निशान आ रहा था वहाँ पे छोटा सा कट लगा देंगे, ताकि हम सिलते समय नापना नहीं पड़ेगा। अब ये हो गया बैक साइड का। अब निकालेंगे फ्रंट यानी आगे का। तो आगे का ऐसे उठाएंगे, उधर से निकाले थे, अब इधर से हम निकालेंगे आगे का। इस तरह से काटने पर ये जो अस्तर आ रहा है इस टाइम वो छोटा थोड़ा पड़ जाता है, कंधे में जोड़ लगाना पड़ेगा। तो उससे कोई बात नहीं है, क्योंकि जो कपड़ा बचेगा उससे हम लगा देंगे। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, फ्रंट में कुछ डिफरेंट है बैक साइड से। और मैं बता दूं कि जो हमारी नई नई माताएं बहनें सिलती हैं तो वो बैक का यानी आगे का और पीछे का पल्ला दोनों साथ में ही काट देती हैं। तो आप लोग ऐसा ना कीजिएगा, जैसे मैं बता रही हूँ, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए हम नीचे में 1 इंच अधिक लेंगे पीछे वाले से और 1/2 इंच अधिक लेंगे आगे के साइड काज पट्टी और बटन पट्टी के लिए। जब ऐसे आप लोग काटेंगी तो जितना मार्जिन रहेगा उतना बच जाएगा, क्योंकि काज पट्टी और बटन पट्टी के लिए हम अलग से कपड़े ले रहे हैं, उसमें कपड़ा नहीं जाएगा। तो आप लोग जितना मार्जिन ऐसे लिए रहेंगी उतना बच जाएगा। और यही कारण है कि आप लोगों का मार्जिन जो है नहीं बचता मोटे लोगों में। पतले लोग का तो उतना टेंशन नहीं होता है, लेकिन जो नई नई सखियाँ मेरी सिल रही हैं उनको मोटे लोगों का काटने में डर लगता है। तो यही कारण है, जब 1/2 इंच आप लोग अधिक लेंगी तो काज पट्टी और बटन पट्टी में यही कपड़ा जाएगा, इधर वाला कपड़ा बचा का बचा रहेगा। तो आप लोग ज़रूर इसको एक बार ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइए। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैं गले का भी निशान लगा ली हूँ। अब इसको काट लेती हूँ, फिर आप लोगों को बेल्ट का निशान लगाना मैं बताऊँगी। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैं काट ली हूँ। अब मैं आप लोगों को बताऊँगी टक्स लगाना और इसमें बेल्ट वाला ब्लाउज है तो बेल्ट का निशाना। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अब आप लोग जब ऐसे काटेंगी तो मुझे कुछ भी इसमें नापना नहीं है। जितना चौड़ा हमको बेल्ट चाहिए उतना चौड़ा हम अपने हिसाब से ले लेंगे। लेकिन हिसाब से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि 3 इंच से चौड़ा बेल्ट नहीं लेना चाहिए। 3 इंच का मीडियम साइज है। अगर 3 इंच से कम होगा तो पतला होगा और 3 इंच से ज़्यादा होगा तो ज़्यादा चौड़ा लगेगा। तो मैं इतना ही लेती हूँ क्योंकि ये मीडियम साइज है। और 1 से 1.25 इंच तक ऐसे मैं इसको गोलाई देती हूँ। और टक्स लगाऊंगी इनका 11 इंच चेस्ट था तो कम से कम 10.5 इंच चाहिए। तो हमको 11, लेकिन कम से कम मैं 10.5 इंच पे लूँगी, क्योंकि चेस्ट जितना चेस्ट जिनका रहता है उसमें 1 इंच प्लस करके हम टक्स को लगाते हैं। और मैं सिर्फ ये और ये 2 टक्स को सही रहना चाहिए। फिर ये 2 जहाँ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये और ये सही होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर हो जाएगा तब भी दिक्कत होगा और ज़्यादा उधर हो जाएगा फिर भी गलत होगा और ज़्यादा इधर आएगा फिर भी गलत होगा।
तो ये और ये सही होना चाहिए। तो मैं बताइए आप लोगों को कि यहाँ से देखिए 11 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो कम से कम मैं 10.5 इंच ली हूँ। ये इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर रहेगा तो क्या होगा कि चेस्ट जहाँ से सीना उभरा होता है तो उससे ऊपर आ जाएगा। अगर कोई कोई लेडीज होती है कि इसका मिलाती है कि हमको आधे पे करना है, तो जैसे कि ये 6.5 है, 6.5 है तो 3.5 यानी यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या होगा, चेस्ट के ऊपर आएगा। आप लोग कभी इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा अपने पे, फिर दूसरे पे कीजिएगा। तो ये रहा हमारा टक्स का निशान। और मैं ऐसे ही ये पीछे वाले पे भी आप लोग देख लीजिए उभर गया है, तो मैं इस पे भी ऐसे करके निशान लगा लूँगी। और हाँ दोस्तों, जब आप लोग ऐसे काटेंगी तो आप लोगों को ये होगा कि अब हम बाजू कहाँ से निकालेंगे। तो ये देख लीजिए बाजू के लिए बचा है सिर्फ इतना सा कपड़ा, तो बाजू में हमको जोड़ लगाना पड़ेगा। और कंधे में जो मैं आप लोगों को बताई कि थोड़ा सा कम पड़ेगा, तो देख लीजिए आप लोग इतना सा कम पड़ रहा है। किसी किसी में इतना ज़्यादा कम पड़ जाता है। तो ये जो कपड़ा निकला हुआ है इसी में से हम जोड़ के बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ बाजू की कटिंग। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नई नई बिगनर हैं, जो नई नई हमारी माताएं बहनें सिल रही हैं, तो वो जब बाजू काटती हैं तो बाजू फिटिंग करते समय छोटा पड़ जाता है। तो मैं वो भी दिक्कतें जो है, प्रॉब्लम जो है इसी वीडियो में सॉल्व कर दूंगी आप लोगों को, ताकि वो भी दिक्कत ना हो। तो जैसे कि मैं ये ली हूँ 11 इंच, जिसका 11 इंच चेस्ट है, तो आप लोग कम से कम 11 इंच लीजिएगा। अरे अधिक से कम सॉरी नहीं, अधिक से अधिक 11 इंच लीजिएगा या फिर 11 इंच, इतने में आ जाएगा, कम नहीं पड़ेगा। अगर अधिक नहीं होगा तो कम नहीं होगा, इतना गारंटी है। मैं लूँगी 10 इंच, क्योंकि मुझे रिपीट है और मैं 1 इंच कम करके ही लेती हूँ, लेकिन सब में नहीं। इस चीज़ का आप लोग केयर कीजिएगा। और इस नाप से ले लेंगे बाजू की गोलाई, नाप से ही डायरेक्ट ले लूँगी मैं। देख लीजिए आप लोग इतना अधिक है नाप से, तो 1/2 इंच जाएगा ऊपर सिलने में और 1/2 इंच जाएगा इधर के साइड सिलने में। तो एकदम कपड़ा टकाटक बचा है। और ऐसे हम इसको गोल कर देंगे। देख लीजिए आप लोग, मैं निशान लगा ली हूँ। अब इसकी कर दूंगी मैं कटिंग। दोस्तों देख लीजिए पीछे की तरफ इतना कम है, तो हम जो ये कपड़ा बचा है इसी में से बाजू में और कंधे में दोनों में जोड़ डालेंगे। तो अब बचा है मेन फैब्रिक की कटिंग, यानी मेन कपड़े की। तो मैं इसको काट लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। दोस्तों ये देखिए, जो किसी को ये जैसे डिजाइन दिया है तो ये भी अच्छे से बैठाना नहीं आता है, तो मैं ये भी बता दूंगी कि ये कैसे आएगा। तो दोस्तों मैं दोनों ब्लाउज की कटिंग कर ली हूँ और ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और आप लोगों को कुछ भी जानना हो, कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।